एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका संदीप सर। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नया एक टॉपिक का साथ शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम अपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हम चैप्टर वाइज वीडियो देते हैं और उसका साथ ईयरली क्वेश्चन आंसर कराते हैं और 10,000 MCQ हम आने वाले 2 साल में कंप्लीट कर देंगे। तो इसके साथ ही मेरा कुछ नए व्यूअर्स है जो कि विदेश से भी है, तो उन लोगों को खास डिमांड था कि उन लोगों का कुछ इंक्वायरी था। इंडियन बच्चों जो है मेरा, वो भी उसको भी इंक्वायरी था। सब क्वेश्चन का हम एक एक वीडियो डाले हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पर कितने तरह का, कितने लेवल का कोर्स होता है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री सबका दिया है। उसका कोर्स डिटेल्स दिया है, यानी कौन कौन यूनिवर्सिटी, कौन कौन गवर्नमेंट बॉडी कोर्स को कराते हैं। फिर उसका सैलरी स्ट्रक्चर दिया है, कितना आपको सैलरी मिलेगा। इंडस्ट्री यानी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, ब्लड बैंक आपको कितना पैसा ऑफर करेगा, मतलब शुरुआती दौर पर। तो ये सब वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं कि पैरामेडिकल कोर्स में 10 पैरामेडिकल, अहम कोर्स में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का लिए अगला नंबर पर है। तो ये सब तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका पहले जो जस्ट वीडियो था वो था BSc स्टूडेंट जानना चाह रहा था कि सर MSc की BSc माइक्रोबायो करने के बाद MSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हैं कि नहीं। सब हम बारीकी से आंसर किए हैं वीडियो का द्वारा। तो आज एक और अहम सवाल आया, बहुत सारे बच्चों ने पूछा, गार्जियंस लोग ने पूछा कि सर BSc MLT और BMLT किस में बच्चों को जाना चाहिए। तो चलिए पहले BSc MLT और BMLT को हम समझ लेते हैं। तो BSc MLT देखिए, BSc MLT आपको हम पहले बताए कि BSc MLT क्या मीन करता है कि बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एंड BMLT क्या है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर बता रहा है कि साइंस विद टेक्नोलॉजी। तो पहले देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा समझ लीजिए। बता रहा है, साइंस में बता रहा है कि मेथोडिकल वे ऑफ गेनिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी हम जो साइंस क्या है, साइंस है विज्ञान। विज्ञान क्या है कि प्रकृति में, नेचर में जो है उसको ऑब्जर्वेशन और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट के जरिए नया मेथड्स, नया उसका ऊपर सोच डेवलप करना, यही हुआ साइंस। और टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी उसको प्रैक्टिकली ला रहा है। जैसे आप देखिए कि जब सेमीकंडक्टर का आविष्कार हुआ था तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला था, अरे ये तो सारे ये सब बेकार चीज आदमी काहे नहीं करता, साइंटिस्ट, बाकी साइंटिस्ट लोग उसको। लेकिन वो सेमीकंडक्टर के ऊपर आज आपका टीवी बोलिए, मोबाइल बोलिए, सारे के समूचा का जो आपका जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसी पर टिका हुआ है। सेमीकंडक्टर मतलब बेसिक साइंस है, लेकिन उसको एप्लीकेशन हो गया टेक्नोलॉजी द्वारा। उसी तरह क्या है, व्हाट इज इट, यानी ये क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, यानी नया नॉलेज को एक्सप्लोर करना, खोज के निकालना, एक्सप्लोर करना, खोजना। फिर हुआ यहाँ हुआ क्या, टेक्नोलॉजी क्या है, यूज ऑफ नॉलेज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, यानी नया नया कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए वो इस नॉलेज को यहाँ प्रोडक्ट में डालो, तब उसको वो कर सकेगा। जैसे देखिए हर एक चीज का अलग नॉलेज है, कैमरा का अलग नॉलेज है, फिर घड़ी का अलग नॉलेज है, तो ये सब मोबाइल में डाल दो, तो ये हुआ टेक्नोलॉजी। तो उसी तरह हुआ चेंज। तो टेक्नोलॉजी, साइंस क्या कर सकती है, साइंस कुछ चीज चेंज नहीं करती है। दुनिया का, प्रकृति का कोई भी चेंज साइंस नहीं चेंज करते है। कौन करते हैं, टेक्नोलॉजी कर देते हैं। टेक्नोलॉजी साइंस प्रकृति में, नेचर में चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे मानिए कि आज साइंस ने तो बोला था बिजली एक चीज है, बिजली बोल के एक चीज है कि बिजली द्वारा हमको ये, तो टेक्नोलॉजी क्या किया, उसको बिजली बनाने के लिए इतना कोयला उठाया, इतना पेड़ काटा, इतना सारे किया कि प्रकृति को वो चेंज कर दिया, नेचर को चेंज कर दिया। तो ये, और टेक्नोलॉजी अपने आप में डेली चेंज होने लगते हैं। तो इसीलिए जरूरी है आपको कंसेप्ट सोच लेना। तो BSc साइंस क्या करता है, बिल्डिंग आइडियाज,
बिल्डिंग आइडियाज मतलब क्या है? देखिए, हम लोगों को लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में अहम चीज है बायोकेमिस्ट्री, जहां हम लोग शुगर, बिलिरुबिन ये सब एस्टिमेट करते हैं, यानी नापते हैं कितना मिलीग्राम है, कितना नैनोग्राम है, वो सब नापते हैं। वो जो कंसेप्ट द्वारा करते हैं वो है फोटोमेट्री। अब फोटोमेट्री हुआ एप्लीकेशन। उसका कंसेप्ट क्या था? दो ठो अलग लॉ था, एक बियर साहब का लॉ था, एक लैम्बर्ट साहब का लॉ था। तो साइंस ने क्या किया, उस दोनों लॉ को मिला दिया, मिला के एक नया कंसेप्ट डेवलप किया। डेवलप करने के बाद टेक्नोलॉजी क्या किया, मशीन बनाया। पहले आया कोलोरीमीटर, उसके बाद आया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके बाद सेमी ऑटो एनालाइजर, उसके बाद आया बैच एनालाइजर, उसके बाद रैंडम एक्सेस ऑटो एनालाइजर। यानी मशीन हर एक दिन चेंज हो रहा। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर कंसेप्ट नहीं समझ लीजिएगा, खास करके इस लेबोरेटरी फील्ड में, तो आपको आने वाले दिन में बहुत दिक्कत होगा। काहे कि अभी तो हम लोगों का समय में तो 5 साल 10 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती थी, अभी तो 5 दिन में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। कुछ बच्चों बोलते हैं सर ये वाला तो आप नहीं पढ़ाए, आज आप ए मशीन पढ़ाए थे, यहाँ सी मशीन से काम होता है। फिर सी मशीन को जब हम बता दिए तो बोल रहा सर आज तो सी मशीन नहीं हो रहा, आज जी मशीन से हो रहा। तो ए सी जी ये सबसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपको कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं। तो हम बार बार बच्चों को कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर ले। जैसे बायोकेमिस्ट्री क्लास इसका बाद शुरू होगा, फॉलो कीजिएगा। तो कंसेप्ट अगर आपको एडेप्ट कर लेना होगा, उसको पूरा चबा के खा जाना है। अगर वो एसिमिलेट कर लीजिएगा अपने आप में, तो आज ए मशीन आया, कल सी मशीन, कल जी मशीन, कल जेड मशीन, कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन है एनालिसिस। तो लेबोरेटरी में एनालिसिस क्या है? लेबोरेटरी में एनालिसिस है इंटरप्रिटेशन। जैसे एक आपको पास टेस्ट आया, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें कई तरह का टेस्ट होती है, कम से कम 8 से 10 प्रकार का बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। जिसको लिवर फंक्शन टेस्ट डॉक्टर भेजे, उसका साथ उसको हेमाटोलॉजिकल टेस्ट है, उसका साथ यूरिन टेस्ट है। तो किसी ने टेक्नोलॉजी वाले क्या किया, वो तो टेस्ट करके खलास, रिपोर्ट आ गया। साइंस वाले क्या करते हैं, वो रिपोर्ट को कोरिलेट करते हैं कि उसका अंदर में कोई संबंध है कि नहीं, यानी कोई दिशा दिखा रहा है कि नहीं, कि ये प्री हेपेटिक जॉन्डिस है, कि हेपाटोसेलुलर हेपेटाइटिस है, कि पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है। सही दिशा। कोई रिपोर्ट अगर चूकता है तो काहे चूका उसको सोचना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो जांच को फिर दोबारा करना। तो ये होता है बारीकी से समझना। इसीलिए इसको भी आप लोग सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि सब चीज को बारीकी से समझने का, इंटरप्रिटेशन करने का कोशिश कीजिए। इसमें साइंस में क्या होती है, इंक्लूजन एंड डिडक्शन। सो थ्योरी मतलब कोई चीज को, जैसे कोरोना लेकर आया ना, पहले बोला कि ये कीजिए, ये मत कीजिए, तो ये कीजिए, ये मत कीजिए, अभी चेंज हो गया, बोला कि नहीं आप उसको कीजिए, इसको मत कीजिए। तो यानी साइंस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो साइंस कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसीलिए वो कुछ थ्योरी को इंक्लूड करता है, कुछ थ्योरी को एक्सक्लूड करता है, डिडक्ट कर देता है, छाट देता है। तो इसको आपको बारीकी से समझना होगा कि यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस जारी रखना होगा। जबकि टेक्नोलॉजी क्या करता है, सिंथेसिस करते हैं, वो डिजाइनिंग करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन। यानी साइंस कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है। कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है? कि चांद इतना घंटा, इतना दिन में एक बार दुनिया धरती को चक्कर लगाएगा, काल शाम को चंद्रमा का ग्रहण लगेगा, कौन कौन शहर से दिखेंगे, कितना बजे से शुरू होगा, कहाँ फुल होगा, कहाँ हाफ होगा, कहाँ नहीं दिखेगा। तो ये करते हैं किसका द्वारा? करते हैं टेक्नोलॉजी द्वारा। लेकिन उसमें कंसेप्ट है कि कितना देर में चक्कर काट रहा है, सूरज का उसमें डिस्टेंस कितना है। तो ये सब क्या हुआ? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क फुलफिल नीड्स। यानी टेक्नोलॉजी क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी आपका नीड को पूरा करते हैं, आपको जरूरत का, लेकिन आपको जो दिमाग का जरूरत है उसको साइंस पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ, हम बारीकी से आपको समझा दिए कि आपको लगेगा कि कौन सा पढ़ेंगे, सर तो और दुविधा में डाल दिए। तो इसमें हमको, जैसे डॉक्टर लिखते हैं आरएक्स का एब्रीविएशन क्या होती है हम अपना दूसरा क्लास में समझाएंगे। तो उसी तरह हम आपको लिए सॉल्यूशन भी देंगे। ये नहीं कि आपको सिर्फ आपका प्रॉब्लम आप ही पर थोप देंगे, ऐसे नहीं है। आपका सॉल्यूशन सुनिए।
सॉल्यूशन है क्या, डिग्री लेवल, यानी बैचलर डिग्री करने जा रहे हैं आप, तो बैचलर डिग्री लेवल में इट इज टू अर्ली स्टेज, यानी बैचलर डिग्री में ऐसा ये अभी साइंस और टेक्नोलॉजी को आप अलग नहीं है, बीएससी एमएलटी बीएमएलटी में फर्क नहीं है। कोर्स डिजाइन नथिंग रिमार्केबल, नथिंग, कोर्स डिजाइन जो है नथिंग रिमार्केबल, जैसे हम ऊपर में बताए, ऊपर में प्रॉब्लम बताए, नीचे सॉल्व, यहाँ रिमार्केबल रेड लाइन खींच दिए, तो ये हुआ रिमार्केबल। तो अब बीएससी एमएलटी और बीएमएलटी कोर्स को इसी तरह कोई डिवाइड नहीं कर पाइएगा, उसमें 1-2% का इधर उधर होगा, उसको आप समझ में भी नहीं आएगा कहां पर वो दोनों में डिफर कर रहा है। सो ये नथिंग रिमार्केबल। सो आप कुछ भी पढ़िए, बीएससी एमएलटी बीएमएलटी जो भी आपको मन चाहता है पढ़िए, उसमें कोई मेरा सजेशन दोनों तरफ ही है। अभी देखिए, अभी कुछ अहम सवाल है। अहम सवाल क्या, कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन कहीं कहीं ये 3 साल की है, कहीं ये 3 साल प्लस हाफ ईयर इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप में 6 महीने आपको कोई हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक लैब में भेजा जाएगा, जहां आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा और उसका साथ एक संबंध भी बिल्ड होगा। तो मेरा सजेशन सबसे बेस्ट है कि 3.5 ईयर्स बाद आप लीजिए। इंटर्नशिप होना जरूरी है, मतलब जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेंगे, बाकायदा प्रोवाइड करेंगे, तब आपका कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर है 4 ईयर्स। हम लोगों को इंडिया का बहुत सारे डिग्री फॉरेन में मान्यता तो नहीं मिलती है, इसलिए कि 4 ईयर्स का नहीं है। सो इसको बोलते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन। दुनिया का सभी जगह का डिग्री कोर्स कुछ भी 4 साल की होती है, तो 4 साल के पीछे मत दौड़िए। 4 साल अभी इंडिया में कुछ प्राइवेट करा रहे हैं, जिसका फीस बहुत हाई है, पर ईयर करीब 1.5 से 2 लाख रुपया है, तो वो बहुत आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। सो 4 ईयर्स का पीछे मत दौड़िए, काहे कि इसके बाद मास्टर डिग्री कर लीजिएगा, चाहे पीएचडी कर लीजिएगा, उसके बाद बीएससी का उतना वैल्यू नहीं रहेगा। सो इसका ये आपको बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बता दिए कि 4 ईयर्स का पीछे भागना नहीं है। तो फिर कोर्स फी, कोर्स फी कैसे किस तरह डिफर करते हैं, कोर्स फी पर हम एक वीडियो बनाए, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो दिया हुआ है कि डिफर करता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट में जायज है कि कम लगेंगे, प्राइवेट में बेसी ज्यादा लगेंगे। अब कोर्स ड्यूरेशन जो 3 साल है, जो 4 साल है, वो तो जायज है कि इसमें 4 साल में ज्यादा लगना है। फिर है डेमोग्राफिकल क्या है, मानिए कि आपका छोटा शहर में आप पढ़ते हैं, तो उसका जो चार्ज होगा, अगर कलकत्ता में जाके पढ़िएगा उसका चार्ज बढ़ेगा। ये कोर्स अगर आप दिल्ली में जाके करिएगा तो और बढ़ जाएगा। फिर दिल्ली से अगर बॉम्बे जाइएगा तो वो कोर्स और बढ़ जाएगा, तो यानी वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका फीस बढ़ जाएगी। सो डेमोग्राफिकल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कोर्स फी क्या होगा। और ब्रांड, अगर इंस्टीट्यूट का कोई ब्रांड है, जैसे कोई बड़े इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, तो उसका अगर ब्रांड वैल्यू है, तो ब्रांड तो आप लोग जानते हैं, तो ब्रांड वैल्यू का लिए तो आपको पैसा चुकाना ही होगा। अभी क्या है कि मेरा सजेशन, लास्ट सजेशन क्या है, गो फॉर एज पर योर मेरिट, यानी आपको जहां मेरिट, जहां आपको चांस मिलती है, वहां पर आप बीएससी एमएलटी हो चाहे बीएमएलटी, आंख मूंद के भर्ती हो जाइए। जो भी आपको गाइड करना है हम करेंगे थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। फिनेंशियल स्टेटस जो भी हम समझ लेते हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पिता माता ही इसको फिनेंस करेंगे, तो आपका फैमिली का फिनेंशियल कितना सपोर्ट दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको तो तय करना होगा कि हम कौन सा इंस्टीट्यूट में चुनेंगे। और कन्वीनियंस होती है, जैसे मानिए कि आपको किसी का गांव में खेती है, खेती को भी संभालना है, पढ़ाई भी करना है। किसी का है घर में माँ बाप कोई बीमार है, तो बीमार आदमी को छोड़ के तो आप दूर दराज 2000 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए। सो कन्वीनियंस इट इज योर, मतलब आपका है, आपका ऊपर, आपका क्या सुविधा है, आपको जिसमें बनती है वही आप कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है एमएलटी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर, इसको फॉलो करते रहिए। आप इसी में किसी में भर्ती हो जाइए, आपको एमसीक्यू हर एक क्वेश्चन आंसर कराना और चैप्टर वाइज वीडियो हम आपको देंगे। 2 साल के अंदर करीब हम कोर्स पूरा कर देंगे। सो थैंक यू टुडे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।